आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस कांग्रेस नेता ने मायावती के साथ ओवैसी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल करने की बात कह दी है। साथ ही साथ ये भी जानिए कि अजय राय जा रहे हैं आजम खान से मिलने, तो सपा क्यों थोड़े तेवर दिखा रही है। इसके अलावा ये भी समझिए कि कैसे समाजवादी पार्टी के बीच अभी भी मध्य प्रदेश में चीजें उतनी दुरुस्त नहीं हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। पहले बात करते हैं एआईएमआईएम की इंडिया गठबंधन में एंट्री की बात की। दरअसल ये बात कैसे शुरू हुई? ये बात शुरू हुई कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम के बयान से। प्रमोद कृष्णम ने एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि मायावती की इसमें एंट्री होनी चाहिए। मायावती ही क्यों, असदुद्दीन ओवैसी को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। पहले आप वो बयान सुनिए, आगे हम आपको समझाते हैं मामला। भारत के भविष्य का चुनाव है। मैं तो कहता हूं ओवैसी से भी बात करो, ओवैसी को भी अपने साथ लो, सारी पार्टियां मिलकर लड़ें, तभी नरेंद्र मोदी जी को हराया जा सकता है। तो प्रमोद कृष्णम जो कांग्रेस में थोड़े से बागी भी रहते हैं, थोड़े से नाराज भी रहते हैं, उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने सुझाव ये दिया कि भाई साहब, पूरे देश में जो पार्टियां बीजेपी को हराना चाहती हैं उनको एक साथ एकजुट किया जाए, और इस एकजुटता में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि उनको भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाना चाहिए। लगातार इंडिया गठबंधन पे आरोप लगता रहा है कि उसके पास कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं है, ना ओवैसी है ना वैसा कोई चेहरा। और ओवैसी लगातार इंडिया गठबंधन पर ये आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों का वोट मांगना चाहते हैं, उनको जगह देना नहीं चाहते हैं, उनको आप कह सकते हैं कि भागीदारी नहीं देना चाहते, ये आरोप लगाते हैं। ऐसे में प्रमोद कृष्णम का ये बयान काफ़ी दिलचस्प है। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने मायावती की भी बात की कि मायावती की एंट्री करानी जानी चाहिए, और ये भी कहा कि सबको हम एंट्री कराएंगे जो हमें गाली भी देते हैं। और उन्होंने गाली देने के लिए जब उनको सवाल पूछा कि उनको कौन गाली देता है, यानी कांग्रेस को कौन गाली देता, तो उन्होंने नाम लिया अखिलेश यादव का। तो एक तरफ ओवैसी और मायावती से दोस्ती और दूसरी तरफ अखिलेश हमें गाली देते हैं, लेकिन उनका भी हम स्वागत करेंगे। ये बयान सुनिए। अगर हम 2024 में बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो फिर जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं और इस देश को बचाना चाहते हैं, उन्हें सबको एक साथ आना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम बहन मायावती जी को इंडिया गठबंधन से अलग रखते हैं, तो फिर हम बीजेपी को कैसे हराएंगे? इंडिया गठबंधन में हमने उन पार्टियों को भी शामिल किया जो दिन रात हमें गाली देती हैं, दिन रात हमें गाली देते हैं। सर, कौन सी ऐसी पार्टियां नाम बताना चाहेंगे जो गाली देते हैं कांग्रेस को, फिर भी गठबंधन, और क्या मजबूरी है सर ऐसी पार्टियों से गठबंधन करना? समाजवादी पार्टी ने अभी राहुल गांधी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा, कमलनाथ जी के लिए क्या क्या नहीं कहा, हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं टीएस सिंहदेव, उनको क्या क्या नहीं कहा। और तो और राहुल गांधी जी को मंदबुद्धि, वंशविहीन, पागल, ये सब समाजवादी पार्टी के बयान हैं अभी 2-3 दिन पहले के। मध्य प्रदेश में जो गठबंधन गड़बड़ाया, उसको लेकर के अखिलेश जी ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी मिले हुए हैं। अब आपने सुना, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है किसी न किसी बहाने इस गठबंधन में अखिलेश यादव को खुली छूट देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। फिलहाल मामला थोड़ा शांत है। पिछले दिन जितनी तल्ख तेवर दिखाए गए थे वैसे तेवर अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बयानबाजी कहीं ना कहीं गठबंधन पर असर जरूर डालती नजर आएगी। अब आते हैं धुन की दूसरी खबर पर। बात करते हैं आजम खान को लेकर। आजम खान की बात करें तो आजम खान इस वक्त जेल में बंद है। उन्हें एमपी मल्ले कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में, अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा सुनाई है 7 साल की। न सिर्फ वो, बल्कि अब्दुल्ला आजम और उनकी मां तंजीम फातिमा भी जेल में बंद है। तीनों अलग अलग जेल में बंद है, एक रामपुर में, एक सीतापुर में, एक हरदोई में। इस बीच आजम खान से मिलने जा रहे हैं कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। अब नए नहीं रहे, अब बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन लगातार सुर्खियों में रहने वाले अजय राय समाजवादी पार्टी के नेताओं से पहले आजम खान से मिलने जा रहे हैं। यानी कि शिवपाल अखिलेश से पहले आजम खान की मुलाकात अजय राय से होने वाली। लगातार कांग्रेस इसको लेकर बहुत प्रोएक्टिव है। आजम खान ने अपने एनकाउंटर का डर जताया, तो कांग्रेस उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरती नजर आ रही है। अजय राय की इस मुलाकात को सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन मुस्लिम वोटों को अपने साथ करना चाह रहा है, जिस वजह से ये कवायद नजर आती है। साथ ही साथ
थोड़ी सी नाराजगी अखिलेश यादव में भी नजर आ रही है। उनका एक बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि आजम खान के सजा दिलाने में कांग्रेस भी एक तरीके से शामिल है, उसका भी योगदान है। अब ये तल्खी जो अजय राय बनाम अखिलेश यादव है वो कहाँ तक चलेगी, ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर है मध्य प्रदेश जुड़ी हुई और इंडिया गठबंधन से। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में उठापटक जारी है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में से हुई थी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिली तो समाजवादी पार्टी ने सारे तोप खोल दिए और सीधे हमले कांग्रेस की तरफ किए गए। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं दीप नारायण यादव, जो झांसी के हैं और माना जाता है कि वो प्रमुख हैं, अखिलेश यादव के बहुत करीबी है और उन्होंने ही बातचीत की थी। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हमें बहुत लंबे समय तक लटकाया रखा गया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय और कमलनाथ दोनों से बात हुई थी और दोनों ने आश्वासन दिया था, पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, लेकिन करीब 1 महीने तक हमें लटका कर रखा और फिर टिकट नहीं दिए गए। सुनिए क्या कह रहे हैं दीप नारायण यादव। देखिए, हमने कहा, हमारे लीडर ने हमेशा ये सोचा, बड़ा दिल दिमाग रखा समझौते के तौर पर। जब भी हम अलायंस में गए, पहले हम कांग्रेस के साथ यूपी में अलायंस में गए, 50 सीटों की बात होती, 125 सीटें दे दी। हम बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस में गए, हम लोग भले ही 5 जीते ऊपर 10 उन्हें जिता दिया। तो मैंने कहा कि वो भगवान कृष्ण की तरह सोचते हैं। लोग कहते हैं ना कि वो जब जिसके साथ मित्रता में गए, अभी इंडिया अलायंस की बात आई, वो खुला दिमाग लेकर गए। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी के लोगों को निर्देश दिया कि हम इंडिया अलायंस कमजोर नहीं होने देंगे, हम बीजेपी के खिलाफ मजबूत विकल्प खड़ा करेंगे। हम लोग पूरी तैयारी के साथ बहुत तैयारी किए थे, लेकिन 1 महीना हमारा बातों में निकल गया। फिर हम लोग जब बात करने जाते हैं तो कांग्रेस की लीडरशिप हमसे बात तो करती है अच्छे से, सीटों पर डिस्कशन भी करते हैं, पर पता निर्णय लेते समय इतना लेट कर देते हैं कि निर्णय ही नहीं हो पाया आज तक। हम लोग जब बात मानते हम 29 सीटों से गए, बात करते करते 15 पर आए, 12 पर आए, फिर उन्होंने कहा कि हम 6 सीटें देंगे। मैंने अखिलेश जी से फिर बात की, उन्होंने कहा कि चलो 6 पे भी मान जाओ, 5 पे तैयार हो गए। हम तो पांडवों की तरह खड़े हो गए कि भैया 5 सीटें भी दे दें, चलो ठीक है, हमारी मर्यादा रह जाए, हम सहयोगी बन जाएँ, इंडिया अलायंस कमज़ोर ना हो पाए। पर हमने देखा कि एक ऐसा समय आया कि जब 5 को भी 4 में तब्दील हो गई, 4 के बाद एक भी सीट नहीं मिली। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी कैसे इस बात को लेकर अभी भी नाराज है कि उनको वादा तो किया गया मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस ने उनको विधानसभा में सीटें नहीं दी। हालांकि पिछले दिनों दिग्विजय का एक बयान बहुत चर्चा में रहा कि उन्होंने कहा कि अगर 4 सीटें चाहते तो अखिलेश यादव को दी जा सकती थी। कमलनाथ ही कह रहे थे कि बात सीटों की संख्या की नहीं है, बात उन सीटों की है जहां पर कांग्रेस लड़ना चाहती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन यूपी में बरकरार रहेगा या 2024 से पहले इसमें काफ़ी उठापटक होने वाली है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की यूपी में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।